तो ये देखिए उधर हमारा घर है नया वाला, ये पुराना हमारा मकान है और इसी के पास में ताऊ जी का घर है जो मैंने परसों आपको दिखाया था, उनका नया घर। तो ये देखिए पुराने समय में सबसे बड़ा इन्हीं का घर हुआ करता था। ये देखो अभी मैं और मेरे पापा यहाँ पर आए हैं फिर, लेकिन क्या करें बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हो रही हैं। पापा देख रहे हैं कि आंगन में जाने वाला कोई रास्ता हो, फिर लेकिन रास्ता बिल्कुल नहीं, पापा नहीं जाया जाएगा, बहुत ही झाड़ी हो रही हैं। तो ये देखो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं, आंगन आगे से दिखा दे, मकान नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है आंगन का। और ये देखिए घर, अब पापा कह रहे हैं कि आंगन में चलो अब जाएं कैसे। तो पापा बताओ फिर, आप बचपन में आपने भी यहाँ खेला हुआ? अरे बचपन में क्या, 2004 में मैंने यह पूरे मकान की रंग रोगन करा था। बीना की शादी हुई थी, हमने कहा मेहमान आएंगे, आधे मेहमान यहाँ रहेंगे। 2004 जनवरी के महीने में मैंने इस मकान में रंग लगवाया, चूना लगाया मैंने और शंभू ने पूरा साथ दिया। तब से 2004 से मैं आज आ रहा हूँ, या आंगन में रास्ता ही नहीं मिल रहा है। हाँ बहुत झाड़ी हो गई है, कम से कम यहीं के जन्मे हैं। कोई 2000 रुपया भी खर्च कर देते, झाड़ी काट देते, तो कोई आने जाने वाला भी जो कहते हैं पुराने ज़माने में बाढ़ कर रखी है, कोई नहीं आ रहा है, भीख भिखारी भी नहीं आ, मकान को देखते हुए सब आते हैं। अब मैं ही यहाँ पर से उधर नहीं जा पा रहा हूँ। यह झाड़ियाँ हैं, यहाँ पर इनका वो था ना, ओखली थी यहाँ पर, यहाँ पर ये वाले खेत में। हाँ ये अलग आंगन है। यहाँ पर उखल कूटते थे, उस समय बिजली नहीं थी, यहाँ लंफ रखने वाला भी बनाया था, रात को धान कूटते थे। अब आज मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहाँ रहता हूँ, मैं ही आंगन से लौट गया हूँ, तो दूसरा कौन आएगा यहाँ। सब कम से कम ज़्यादा नहीं, एक एक दिन की तनख्वाह दे देते जितने भी परिवार के सदस्य थे, जब तो आंगन साफ रहता था। गांव का श्रेष्ठ सर्वप्रथम मकान है ये पत्थर यह निकल गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। वो बारिश के बूंदी से दीवार पर कालापन आ गया है। एक दफ़े भगवती प्रसाद भाई साहब कह रहे थे इसमें सेंटर ठोकता हूँ, वो बेचारे भी चले गए। उनका विचार भी था कि इसमें लेंटर करूँगा करके, वैसे ही हो गया। जैसे उन्होंने कहा जो काम करना है उसको आज ही करो करके, रह गया है मकान ऐसे ही। कितनी मेहनत कर रखी है, कैसा सीमेंट लगा रखा है, ठोस सीमेंट है। अब कोई भी ज़्यादा नहीं, एक एक दिन की तनख्वाह भी इस मकान पर, जितनों का ये पुराना मकान है, अगर एक दिन की तनख्वाह देते तो क्या हो जाता है। तो अब हम ताऊ जी के घर से आ गए हैं नीचे को, तो यहाँ से सामने ताऊ जी का घर यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। यह मकान मेरे सामने बना। अच्छा, पहले उनका मकान, यह आम का पेड़ है उनका, अच्छा, यहाँ पर था। अच्छा, उस समय मैं बहुत छोटा बच्चा था। तो उसके बाद यह मकान मेरे सामने बना। और कहते हैं, आज विश्वास होता है कि जब हर कोई अपनी पीढ़ी में मकान अलग अलग बनाते हैं, जैसे कि अर्जुन और अभिमन्यु के विषय पर बात हुई थी। अभिमन्यु गर्भ के अंदर ही रह गया, तो वही इतिहास ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन थोड़ा सा कहीं पर सुना था मैंने भी। तो हर कोई अपने अपनी पीढ़ी के अनुसार अपने अपने लिए मकान बनाते हैं। ये पुरानी धरोहर है। इस मकान के जितने भी मेंबर हो गए, सब ने अपने लिए अलग अलग बना लिया। जैसे भगवती प्रसाद भाई साहब ने नीचे बनाया, शंभू, प्रदीप, अशोक वो दिल्ली में बनाया। हर कोई अपना अपना मकान बनाता है, ये शास्त्र का नियम है। वो गोपाल दत्त चाचा जी का मकान है, कौशल जी का मकान है। जब तक तो कौशल जी थी यहाँ, तब तक तो साफ सफाई होती रहती थी। अब वो लोग भी बाहर दिल्ली पता नहीं कहाँ बच गए हैं। पूरन पंथ का मकान है ये, सारा मकान गिर गया है। यह मकान भी अंदर से गिर गया है, अब उधर नज़र भी नहीं लगती है।
अब बोलो। अगर साल भर में हर परिवार का सदस्य एक बार अपनी पैतृक भूमि में आता तो ये स्थिति ऐसी नहीं होती। एक दिन के लिए आते, साधन है आजकल भगवान की कृपा से, गाड़ियाँ से सबके एक बार आते, ये संपत्ति को देखते। अपने पितरों की भूमि थी, यहाँ जन्म लिया था उनके माता पिताओं ने। बोलो। यह हमारा आम का पेड़ है, देखो इतने बड़े आम हैं। सब बंदरों के लिए हैं, सब जंगल राज बन गया है। इधर को भी पूरा जंगल। ये पेड़ हमारे हैं सब, ये फिर सब आमों से भरे हुए हैं। कौन खा रहा आमों को? कोई नहीं, बंदर खा रहे हैं। बंदर खाएंगे फिर। अब यह हमारा पुराना मकान है। इसमें मैं फिर भी बार त्योहारों में यहाँ झाड़ू झंकार साफ करता हूँ। पहले से स्वास्थ्य सही था, अब स्वास्थ्य घिरा हो गया है। और पहले यह दीवार पत्थरों की थी। जब हरीश था जिस समय, तो उसने इसको सीमेंटेड करवाया। बल्कि इधर कहीं उसका नाम भी है, देखो तो इधर कहीं उसका नाम भी है। अब हरीश भी चले गया, यह काम वो अपने हाथ से कर गया था। बेटा वो अपने कंधे में लाया नदी से, सीमेंट का कट्टा लाया, इसको पक्का बना दिया। इधर उसने अपना नाम भी लिखा है। हाँ, देख लिए। और ये हमारा पुराना मकान है। ये हमारे देवता की धूनी है। यहाँ पर कभी भी हो यहाँ पर पाँव मत रखना। और ये मीनू की शादी में ये मकान के रंग चूना करा था। ये कभी किसी ने एक पैसा खर्च नहीं करा। ये हमारी पुराने इष्ट देवता का धूनी है। यहाँ पर ये मनु ने बना रखा है ये चित्र, ताकि कोई अनजान आदमी भी पाँव न रखेगा करके। यह सीढ़ियों पर पूरा यह दीवार पर सीमेंटेड हरीश कर गया था। उधर हमारा नया मकान हो गया। वो नया मकान है, लेकिन यहाँ से हमने मंदिर उठा लिया है। अब वो गणेश पूजा करी, भगवान को बुलाया, पंडित जी को बुलाया। अब हम वहाँ से यहाँ नहीं आ सकते करके वहीं हमने अपने इष्ट देव की स्थापना वहीं कर ली है।